हेलो स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमने एप्लीकेशन अकाउंट बनाना सीख लिया, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करना सीख लिया कि जो भी कैपिटल हमारे पास दिया होता है उसका जो भी रेट गिवन है तो कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो इंटरेस्ट हमें निकल के आ जाता है, उसको हम एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं पर हमारे पास कैपिटल से रिलेटेड वेरियस कंडीशन हो, अलग अलग कंडीशन हो, तो उस केस में हम इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। जैसे साल की शुरुआत में कैपिटल और था तो बीच में 2 या 3 महीने के बाद उन्होंने कैपिटल चेंज कर लिया, इंक्रीज कर लिया या डिक्रीज कर लिया, तो उस केस में हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अब कैपिटल तो कम या ज्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट पर भी फर्क पड़ेगा। तो उस वेरियस केस में हमें किस तरह से एंट्री करनी है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, इन सबको हमें सीखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 आपकी खुद की एनसीईआरटी बुक का। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जो कि रिलेटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है, राहुल, रोहित एंड करण started partnership business on April 1st 2016 with capitals of 20 lakh and 18 lakh। क्या किया, 3 पार्टनर है, राहुल, रोहित और करण, तीनों का कैपिटल दे रखा है कि उन्होंने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस शुरू किया और ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 20 लाख, 18 लाख एंड 16 लाख, राइट। The profit for the year ended March 2017 amounted to 1,35,000 and the partners drawing had been Rahul 15,000, 50,000 and 40,000, right? The profits are distributed among partners in ratio 3:1। Calculate interest on capital। सिंपल है, हमारे पास कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, ड्राइंग गिवन है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, तो हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तीनों पार्टनरों का। दैट मींस वो सॉल्यूशन नंबर 13 का आंसर होगा, हमें निकालना है क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना, तीनों पार्टनर का। पहला पार्टनर कौन है, राहुल। यहां देखिए राहुल का कैपिटल गिवन है 20 लाख। कितना गिवन है, 20 लाख। तो 20 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 5%। तो 20 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/100 कैलकुलेट करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 10। 20 लाख का 5% कितना होता है, दैट इज 1 लाख। कितना हो जाएगा, 1 लाख। पहले पार्टनर का इंटरेस्ट आ गया। उसी तरह निकालेंगे राहुल के बाद कौन है, रोहित। रोहित का कैपिटल दे रखा है यहां पर कितना, 18 लाख। तो 18 लाख मल्टीप्लाई बाई 5/100 दैट इज 18 5 90, ये हो जाएगा 90,000। ठीक है, नेक्स्ट कौन है, करण। करण का जो कैपिटल है वो गिवन है 16 लाख। 16 लाख का कैपिटल, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 दे रखा है, सनफ्लावर एंड पिंक रोज। सनफ्लावर और पिंक रोज दो लोग स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2016 विद कैपिटल ऑफ 2,50,000 एंड 1,50,000। दोनों का कैपिटल है, ठीक है ना। सनफ्लावर ने 2,50,000 बिजनेस में लगाया और पिंक रोज ने 1,50,000 बिजनेस में लगाया ऑन अक्टूबर 1 2016, यानी कि ठीक कितने महीने बाद, अप्रैल के बाद 6 महीने बाद दोनों ने क्या किया, दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच, की दोनों का कैपिटल अब बराबर बराबर होगा, यानी कि 2 लाख होगा। कब डिसाइड किया, 6 महीने बाद, यानी कि पहले 6 महीने का कैपिटल अलग, अगले 6 महीने का कैपिटल अलग। आगे क्या कह रहा है, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल आर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड विड्रॉइंग कैश। जो भी कैपिटल होगा, कोई पार्टनर का ज्यादा होता है वो निकाल के लेके जाएगा, जिसका कम होता है वो लेके आ जाएगा, ठीक है, कैश फॉर्म में। आगे कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम, और उनका इंटरेस्ट गिवन है, जो भी कैपिटल होगा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन मार्च 31, 2017। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, बात है सॉल्यूशन नंबर 14। सॉल्यूशन नंबर 14, क्यों 14 में हमारे पास 2 है, पहले 6 महीने का अलग इंटरेस्ट है, अगले 6 महीने का अलग इंटरेस्ट है, तो दोनों का अलग निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन
सनफ्लावर्स कैपिटल, सनफ्लावर के कैपिटल का इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो कैपिटल लग रहा है बिजनेस में, पहले 1 अप्रैल से लेकर जब चेंज किया 1 अक्टूबर तक का 6 महीना होता है, 2,50,000 था, यानी कि ऑन 2,50,000 रुपीज, 2,50,000 फॉर 6 मंथ। कितने महीने के लिए? 6 मंथ। क्वेश्चन में दिया रखा है कि 1 अक्टूबर को हमने चेंज किया, तो निकालिए 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न इज 10% मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ, यानी कि 6/12। कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 6 बन 6, 6 2 12 और 2 से 2 बन जाए 2, 2 4 2 5, यानी कितना आ गया 12,500 आ गया पहले 6 मंथ का। उसके बाद 1 अक्टूबर से उनका कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख हो गया, यानी कि नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, उसके बाद चेंज नहीं हुआ, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए हम 2 लाख पर निकालेंगे, यानी कि ऑन रुपीज 2 लाख फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ 1 अक्टूबर टू एंड ऑफ द ईयर, दैट इज 2 लाख। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय सेम रेट एंड सेम टाइम, तो कितना आ जाएगा 6 2 जा, ये हो गया 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, यानी कितना आ गया ये 10,000। लेकिन हमें टोटल चाहिए, तो हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना आ गया, ये आंसर आ गया 22,500, ये हो गया पहला सनफ्लावर का। सनफ्लावर का आ गया ना। अब दूसरे निकालेंगे, कौन है, पिंक रोज, दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पिंक रोज। पिंक रोज का इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है ना। इसका भी सेम, जब बिजनेस शुरू किया उसने कितना लगाया, 1,50,000 बिजनेस से पैसा लगाया, यानी कि लिखेंगे ऑन रुपीज 1,50,000 फॉर 6 मंथ। फर्स्ट 6 मंथ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 6 मंथ का टाइम है। तो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 6 मंथ हाफ, 10% 15,000, उसका हाफ निकालेंगे, दैट इज 7,500, ये आ गया। क्लियर। कैलकुलेशन तो इतना तो कर ही लेंगे, आप नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगा। तो नेक्स्ट निकालेंगे ऑन रुपीज 2 लाख, इसका कैपिटल बढ़ गया है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ फ्रॉम अक्टूबर टू क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो कितना हो जाएगा, सेम 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो कितना आ जाएगा इसका 10,000। अब निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो अमाउंट कितना हो गया ये 17,500। तो ये दोनों का हमारा इंटरेस्ट आ गया, पिंक रोज का भी, सनफ्लावर का भी, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो बेझिझक अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। 15 क्या है, ऑन मार्च 31, 2017। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कैलकुलेट करते हैं ना, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखा होता है। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही लगाया जाता है, कि साल की शुरुआत में लगने होने वाला कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ हो, तो हमें यहां पर क्या करना है ना, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। देखिए क्वेश्चन कैसे किया जा रहा है, ऑन मार्च 31, 2017 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट क्लोज हो गया, दैट मींस एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। बिजनेस क्लोज हो चुका है, 3 पार्टनर है, माउंटेन हिल एंड रॉक, और तीनों का क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हैड बीन ओमिटेड, और ये पाया गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना वो भूल गए, यानी कि सब कुछ हो गया, कैपिटल क्लोज अकाउंट बना दिया, सारी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई, तो लास्ट में जाके पता चला अरे भाई क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या करना है, अब अकाउंट का रूल है, कटिंग नहीं कर सकते, व्हाइटनर नहीं लगा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है वो पता करना पड़ेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1,50,000, पार्टनर्स ड्राइंग हैड बीन माउंटेन 20,000, हिल 15,000 एंड रॉक 10,000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे होता है, यहाँ पर है नहीं। हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दैट इज लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, राइट। कितने पार्टनर, तीनों पार्टनर का नेम लिख दीजिए, कौन कौन है, माउंटेन,
हिल एंड कौन है, रॉक। माउंटेन, हिल एंड रॉक, तीन पार्टनर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां पर तीनों का क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है। नॉर्मली क्या किया जाता है ना, ओपनिंग से प्रॉफिट प्लस कर दिया, ड्राइंग माइनस कर दिया तो क्लोजिंग आ गया। लेकिन यहां पर क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो जो प्लस किया जाता है उसको कर दो माइनस, और जो माइनस किया जाता है उसको किया करो प्लस, क्योंकि रिवर्स गियर मारना है हमें। बैक जाना है तो बैक जाने के लिए दाहिनी ओर मुड़ना है तो ब्रेक को बाहिनी ओर मोड़ना पड़ता है, सेम है, ठीक है ना। तो हमें तीनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, कितना दे रखा है, दैट इज हम लिखेंगे यहां पर क्लोजिंग कैपिटल। माउंटेन का दे रखा है देखिए क्वेश्चन में, दैट इज 4 लाख, और हिल का दिया हुआ है 3 लाख, रॉक का दिया हुआ है 2 लाख, राइट। ये हो गया। अब इन्होंने क्या किया, बिना इंटरेस्ट दिए प्रॉफिट बांट दिया गया था, जो कि गलत बांटा था भाई, प्रॉफिट नहीं बांटना चाहिए था इंटरेस्ट। अब इन्होंने गलत बांट दिया तो हम क्या कर दो, प्रॉफिट को इसमें से लेस कर दो, लेस प्रॉफिट। और प्रॉफिट को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में, प्रॉफिट हमारे पास दे रखा है हुआ है दैट इज 1,50,000, ठीक ना। और 1,50,000 का प्रॉफिट का रेशियो नहीं दे रखा है तो हम ये मान के चलते हैं प्रॉफिट को उन्होंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। 1,50,000 तीन पार्ट में बांटेंगे, कितना जगह 50 50 50, दैट इज यहां से लेस कर देना हमें प्रॉफिट को 50,000 और ये हो गया 50,000 लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद हमारे पास कितना अमाउंट आता है वो देखना है, और लेस करने के बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर माउंटेन का 3,50,000, ठीक है। हिल का आ रहा है 2,50,000 और रॉक का आ रहा है 1,50,000। लेकिन दोनों ने ड्राइंग किया था, ड्राइंग लेस कर दिया गया था ना। अब ड्राइंग को यहां पर क्या कर दो, आप बुक से देखो, ड्राइंग को माइनस कर, सॉरी प्लस, लेस किया था प्लस कर दो, तो हम ऐड कर देंगे क्या चीज, ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है बुक में, माउंटेन का है 20,000 और हिल का दे रखा है 15 और रॉक का है 10,000। तो यहां पर हो जाएगा 15,000 और ये हो जाएगा 10,000, और इसको क्या कर दो, प्लस कर दो, ये होगा 3,70,000, ये हो जाएगा 2,65,000 और ये हो गया 1,60,000, राइट। एक बार कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि ये जो आया ना कैलकुलेट हो गए, ये जो है दिस इज नोन एज आवर ओपनिंग कैपिटल। क्या है ये, ओपनिंग कैपिटल, जिस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, और क्योंकि इंटरेस्ट पूछा गया अब निकालेंगे एक एक करके, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। अब एक एक निकालो, सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, माउंटेन का। तो माउंटेन का कैपिटल आया 3,70,000 और 3,70,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है बुक में, दैट इज 10%। बिल्कुल सिंपल हो गया, 10% निकालना कोई जरूरत नहीं है, केवल एक जीरो कम कर दो, क्या कर दो, एक जीरो कर दो, 37,000। अब निकालेंगे हिल का, हिल का कैसे आ जाएगा, हिल का है 2,65,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, यहां पर भी एक जीरो कम कर दो, 26,500। और ये है रॉक का, रॉक का कितना दे रखा है 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो ये आ गया हमारे पास कितना 16,000। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्लीट। डाउट है अभी भी क्वेश्चन में तो बेझिझक आप मुझसे पूछना। क्वेश्चन नंबर 16 दिखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है ना, दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन है छोटा सा। क्या करना है इसमें, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन मार्च 31, 2017। कितने लोग हैं, दो लोग हैं, नीलकंठ और महादेव। हर हर महादेव, महादेव के दो अलग अलग नाम है, ठीक है ना। अब लायबिलिटी साइड में दे रखा नीलकंठ कैपिटल 10 लाख, महादेव कैपिटल 10 लाख, नीलकंठ करंट अकाउंट 1 लाख, महादेव करंट अकाउंट 1 लाख, यानी कि दोनों इक्वल पार्टनर हो गए। इसका मतलब भाई एसेट्स में सन्ड्री एसेट दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस दे रखा है। छोड़िए वो सब, क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2016-17 10 लाख, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। हमें क्या करना है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। अब तो बात ये आएगी कि सर यहां पर भी तो एंडिंग ईयर का दे रखा है, ये तो क्लोजिंग कैपिटल है, दैट मीन्स हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? कैपिटल अकाउंट भी गिवन है और क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी गिवन है। इसका मतलब ही हुआ जब करंट अकाउंट गिवन होता है तो वो कैपिटल जो है ना फिक्स कैपिटल है, यानी कि ओपनिंग में जितना था उतना ही क्लोजिंग में भी होगा। दैट मींस अगर कहीं पर भी आपका करंट अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में और डायरेक्टली पूछा जाए कि क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज इतना, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो घबराइए मत, ओपनिंग मत निकालिए क्योंकि ओपनिंग भी सेम ही आएगा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता। तो डायरेक्टली हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ नीलकंठ एंड महादेव, दोनों का सेम है तो निकालिए। दैट इज सॉल्यूशन नंबर 16। तो निकालेंगे हम क्या चीज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और पार्टनर हमारे पास दो है। सबसे पहले कौन है? नीलकंठ। नीलकंठ कितना कैपिटल है? 10 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर दे रखा है 5%। तो 10 लाख का 5% निकालेंगे कितना आ जाएगा? ये 10 लाख का 5% इज 50,000। कितना आ गया? 50,000। जब नीलकंठ का भाई 50,000 है तो महादेव का भी कितना आएगा? सेम आएगा क्योंकि महादेव का कैपिटल भी कितना है? 10 लाख ही है। तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 100 इक्वल टू इट्स आल्सो 50,000। दिस इज आवर आंसर। हो गया ना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही सिंपल वे में क्वेश्चन का जवाब जानना है, अच्छे से समझना है तो द इकोनॉमिक्स गुरु को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनको एनसीईआरटी के कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए वो केवल और केवल पूरे यूट्यूब ग्रुप में ढूंढ के लिख लीजिए। आपको केवल द इकोनॉमिक्स गुरु में ही मिलेगा जहां पर आपको इलस्ट्रेशन भी कराया जाता है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराया जाता है। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है। जब तक एनसीईआरटी बुक होगा नहीं, कहते हैं ना डायलॉग है, जब तक मारेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल से जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक एनसीईआरटी छोड़ेंगे नहीं।